students, welcome to Bio Library, and let's talk about one of the important topic, that is whether or not you should mail the PI or your future guide prior to your interviews, right? तो there are 2 points जिस पे कि आप मेल कर सकते हो. First being, once you've qualified your CSIR JRF, now you have decided very well कि आपको PhD ही करना है. तो once that decision वाली चीज़ is डन, तो जस्ट ब्रेक द आइस एंड एटलीस्ट पहले फॉर योर सेल्फ आप अपने पास रख लो एक लिस्ट बना के, दैट दीज ऑल आर द लैब्स विच यू वांट टू अप्रोच, एंड आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे आप यू वुड लाइक टू वर्क विद दीज गाइस. सी बिल्कुल रैंडमनेस के साथ तो PhD नहीं हो सकती कि यू डोंट नो एनीथिंग एंड सडनली आप कहीं जा रहे हो एंड योर आप अपनी फेलोशिप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड स्टार्ट कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो. यू डोंट नो द फ्यूचर, राइट, कि आपको इंटरेस्ट आएगा या नहीं. तो टेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन. पहले से नो योर इंटरेस्ट्स. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मुझे इसमें आई वॉन्ट टू चलो सीख लूँगा इज़ 1 or 2 years की बात, बट इसमें मैं करियर बनाऊँगा आफ्टर सो एंड सो टाइम. ठीक है, तो उसके लिए पहले फर्स्ट स्टेप फर्स्ट कि आप अपने पास जहाँ भी आप यू आर राइटिंग इट डाउन, आई मीन आप ऑनलाइन नोट्स कर रहे हो या फिर जहाँ भी यू कीप योर रिकॉर्ड्स, तो आप वहाँ पे लिखोगे कि हुज आर दोज प्रोफेसर्स जिनकी कि आप प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो, जिनके साथ यू वुड लाइक टू वर्क विद. आपको अपनी तरफ से पता होना चाहिए कि मुझे किस में काम करना है. उसके बाद देन प्रायर टू, एक पहला स्टेप बात करते हैं व्हेन यू हैव जस्ट क्वालिफाइड CSIR एंड यू आर डन विद दैट डिसीजन कि येस आई विल गो फॉर PhD. तो फर्स्ट आप प्रोफाइल भी शॉर्टलिस्ट कर चुके हो, तो बिल्कुल दिस इज द स्टेप व्हेन यू शुड मेल सेइंग दैट आई वुड लाइक टू वर्क विद यू एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स, मेंशनिंग व्हाट ऑल यू हैव अचीव्ड टिल नाउ बाय फार, जो भी, एंड वेयर डिड दिस मोटिवेशन ऑफ डूइंग PhD केम फ्रॉम. अपने बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जस्ट टू गिव अ जिस्ट कि ओके दैट पर्सन इज नोइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम. तो यू शुड ब्रेक द आइस कि एटलीस्ट आप बताओ उनको अपने बारे में. तो योर नेम, योर बेसिक इंट्रोडक्शन, योर क्रेडेंशियल्स एज वेल एज योर CV. आप इतनी चीज़ें एक मेल में मेंशन करके यू विल सेंड इट टू दैट पोटेंशियल PI कि आई वुड लाइक टू वर्क विद यू. इज देयर एनी सीट अंडर योर गाइडेंस एंड आई एम हैविंग सो एंड सो फेलोशिप. See, it also happens that a PI might have your only CSIR's position in his or her lab, but not of GATE or something. Or a PI can have or may have both the seats in his or her lab. So it's always advisable that you clearly mention कि आपकी कौन सी फेलोशिप एजेंसी है, such that they also can revert back करने में it becomes easier for them कि okay fine मेरे पास seats हैं, तो at least you can try. तो पहला स्टेप, जब अपने CSIR निकाल के यू क्लियर कि मुझे यहीं काम करना है. सेकेंड थिंग इज, वंस जहाँ पे राउंड्स होते हैं या फिर जहाँ पे रिटन एग्जाम होता है, देन देयर इज द सब्सिक्वेंट लेवल इज योर इंटरव्यू. तो आफ्टर यू क्वालिफाई द रिटन एग्जाम, नाउ यू नो कि यू हैव टू गिव इंटरव्यू, राइट. तो ये एक और स्टेप हो सकता है, जैसे अभी आपके NII के केस में हो रहा है, आइजर्स के केस में होता है, IISc के केस में होता है, IITs के केस में होता है, और NIPGR के केस में होता है. मेनी प्लेसेस दे डू दिस थिंग दैट दे टेक अ स्क्रीनिंग एग्जाम टेस्ट इन द रिटन फॉर्मेट एंड देन सब्सिक्वेंट इंटरव्यूज होते हैं आपके. इंटरव्यू मे वैरी, इट कैन बी ऑफ 2 राउंड्स और इट कैन बी ऑफ अ सिंगल राउंड, ठीक है, बट बाय एंड लार्ज 2 राउंड्स ही होते हैं आपके. तो आप क्या करोगे आफ्टर रिटन एग्जाम, वंस यू हैव क्वालिफाइड, यू गॉट दैट ईमेल कि ओके फाइन योर इंटरव्यू स्केड्यूल्ड ऑन सो एंड सो डेट. सो जस्ट 4 or 5 days before that, you can out of now आपका जो sample size है that has been reduced to a single institute. For example, you are targeting NII, National Institute of Immunology. So if you get through the written exam, now it's already clear that you have to hunt your professor or your interest area from the NII's domain only, right. आप उसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके you'll have to hunt कि मेरा इंटरेस्ट किससे मैच कर रहा है एंड किसके साथ मुझे काम करना है, राइट. तो पहले ही आपके लिए काम कम हो गया, और अब अपने उनकी प्रोफाइल में से whosoever person you were interested in to work with, that they can vary. एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. पर्सन मे हैव मोर देन 1 इंटरेस्ट, बट वो इंटरेस्ट भी ओवरलैपिंग होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू वर्क इन कैंसर बायोलॉजी, तो अगर कहीं पे सिग्नलिंग का काम हो रहा है विच इज़ मोर और लेस एक जगह जाके कोइलीज हो जाता है या फिर कॉमन पॉइंट आ जाता है उसका कैंसर के फॉर्मेट में, तो हाँ आपका इंटरेस्ट वो भी हो सकता है. समबडी इज वर्किंग इन टीलोमरेज वाले काम पे, आपका इंटरेस्ट वो भी हो सकता है. मतलब बेसिकली देयर शुड बी अ कॉमन पॉइंट, शुड नॉट बी कि आप एक तरफ यू आर इंटरेस्टेड इन वेट लैब,
आप कंप्लीटली यू वांट टू डू क्लोनिंग, यू वांट टू डू अ लॉट मोर थिंग्स जो कि लैब में बेसिकली reagents के साथ होंगी. And on the other hand you are like interested in bioinformatics, and bioinformatics में भी you are very like specialized कि मुझे for example protein engineering, राइट. तो पोल्स अपार्ट चीज़ें नहीं चूज करनी है. पोल्स अपार्ट आई थिंक आपका इंटरेस्ट होगा भी नहीं. तो येस, आप एक से ज़्यादा प्रोफेसर्स भी चूज कर सकते हो. एंड देन एक चीज़ नहीं करनी है, आपको एक टेम्पलेट नहीं बनाना है. डोंट ट्रीट द अदर प्रोफेसर एज कि आप एक ही टेम्पलेट आप इनको भी भेज दोगे एंड यू विल सेंड इट टू द अदर प्रोफेसर एज वेल. पहली चीज़ तो इट्स रॉन्ग, राइट, कि आप सेम चीज़ कॉपी कर रहे हो एंड यू आर नॉट टेकिंग एफर्ट्स इवन इन राइटिंग एन ईमेल, जहाँ पे कि आपको आगे जाके अपना करियर का फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है. तो पहले तो ये एथिकली भी गलत है कि आप सेम टेम्पलेट दे रहे हो. इट्स नॉट लाइक कि आप आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हो. you are trying to justify your passion, you are trying to justify your reason of doing PhD. तो definitely हर एक प्रोफेसर के लिए एक डिफरेंट ईमेल आएगा. सम थिंग्स बीइंग कॉमन, आपका नाम नहीं चेंज हो सकता, आपके क्रीडेंशियल्स नहीं चेंज हो सकते, बट द रीजन वाई डू यू वांट टू वर्क विद दैट पर्सन शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी डिफरेंट इन बोथ द मेल्स. अगर आप एक से ज़्यादा मेल कर रहे हो तो ठीक है. एंड जो आप मेल लिख रहे हो, इट शुड गिव अ क्लियर आइडिया अबाउट योर पर्सनैलिटी, ठीक है, आपके बारे में, एंड कनेक्टिंग आपके बारे में विद कि आप ये पैशन एक्सप्लोर कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव सम लाइक इन पास्ट आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है कैंसर का, विच काइंड ऑफ दैट इट इंस्टिगेटेड समथिंग कि यार मुझे इस पे काम करना है, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में सर्वाइकल कैंसर पे था ये, दैट्स व्हाई आई वेंट टू PGI कि मुझे सर्वाइकल कैंसर पे काम करना है. दूसरा, फॉर मेनी केसेस एक स्टूडेंट है जोहरा ने बोला कि शी एक्चुअली डेल्ट विद TB, ट्यूबरक्लोसिस उन्हें खुद हो गया था एक वक्त पे. तो शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ट्यूबरक्लोसिस व्हेन शी वाज क्योर्ड ऑफ इट. तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टूवर्ड्स योर PhD टाइटल या फिर PhD द मेन प्रोजेक्ट जिसमें आप काम करने जा रहे हो, जब आपके वो बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस आते हैं. तो दैट मेल शुड गिव अ क्लियर कट आइडिया कि वाई डू यू वांट टू वर्क विद दैट पर्सन. अब ये नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्टली मेरा PhD करो या फिर मतलब आइदर टू गो फॉर PhD और टू गो फॉर लाइक प्रोजेक्ट पोजीशंस. आप वो वीडियो देखोगे, देयर ऑल्सो आई हैव सेड कि इट शुड बी वेरी लाइक क्या बोलते हैं, ये फ्रॉम अ सेंस ऑफ अ सेन पर्सन आना चाहिए कि आप जो अपना रीजन लिख रहे हो, राइट, इट शुड नॉट बी लाइक कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू. You are not a scientist till, you are not a scientist till now, you're not a like very well established person. This should not be ki I would like to work with you. It should be read their research paper, go through the work they are doing, because they have put like some 10 to 15 years of like, or more than that of course, years into those research. Their paper deserve to be read first and interpreted then, and then you will write the email, right? आप उसके बारे में पढ़ोगे, यू विल गेट टू सी कि ओके देयर इज अ लूप होल देयर, आई कैन वर्क, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग बिकॉज आई नो दिस थिंग. और मे बी some work they have already done and you are thinking कि I can also do this but in a very different manner, like I can contribute. That's what contribution is, right? तो आपको अपने आप को you'll have to prove your worth via your email such that your email should stand out. See, this video will reach a larger mass of people. So all of you are trying to write about yourself, write about your reason, write about what all research that person has done, what instilled that zeal of working with that person, and what experiments do you plan to do, you aspire to do. ये सारी चीज़ों का एक बहुत ही अच्छा मेल अगर आप लिखोगे तो आई थिंक दैट इज़ वर्थ रीडिंग एज वेल, दैट इज़ वर्थ गिविंग द अदर पर्सन्स टाइम एज वेल, है ना, कि उन्हें भी लगे कि यार आई शुड रीड दिस. फॉर एग्जाम्पल somebody is working on RAD 51, even if there is a slight like 2% of the information written in the mail about the RAD 51, I think ये उस इंसान का attention grab करेगा, क्योंकि आपने एक एफर्ट लिया है, एक सिंसियर एफर्ट लिया है टू रीड अबाउट द अदर पर्सन्स वर्क. ठीक है, तो
थैंक यू एवरीबडी। आई होप मेल का समझ में आया फॉर्मेट कि आपको क्या लिखना चाहिए, एंड ऑल्सो मेंशन दैट आई हैव बिन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू, राइट। एंड ऑफ कोर्स मेल रिवर्ट बैक आएगा, मेरे केस में भी आया, मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैंने गाइड किया उनके केस में भी आया। सो विल कम बैक वंस यू गेट थ्रू द प्रॉपर चैनल, यू गो थ्रू द प्रॉपर चैनल, और आप सिंपली अपने आप को सेल करने नहीं निकलते हो, आप निकलते हो अपने बारे में बताने के लिए। आप ये बताते हो कि आई रेड अबाउट यू, आई रेड इनफ अबाउट यू, लाइक ओके। सो थैंक यू एवरीबडी, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इस वीडियो को समझो, इस वीडियो को अप्लाई करो, ठीक है। सो थैंक यू।